हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गौतम, आपका साइंस टीचर्स। मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस क्रैक करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी है मैंने काफ़ी ट्रिक से और काफ़ी अपने आइडिया से बेस्ट बनाए हैं और मेरा मानना है कि जो भी कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या जो कंटेंट दे रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूँ। ठीक है दोस्तों, चलो आते हैं हम क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन बताता है पीतल में कौन कौन सी धातु उपस्थित होती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं काफी अच्छी तरीके से आपको रिलेट कराऊंगा। रिलेट के साथ साथ याद कराने की पूरी पूरी कोशिश भी रहेगी मेरी। ठीक है, पीतल देखिए क्या किस किस से मिलकर बना होता है, तो पीतल को हम जस्ता प्लस तांबे से मिलाकर बनाते हैं। देखिए जो प है, प जो है, प को थोड़ा सा हमने आगे कर दिया तो ज बन गया, ज से बन गया आपका जस्ता। इसी प्रकार से त जो है, पीतल में त कॉमन है तो त से त मिला देते हैं तो बनता है आपका तामा। मेरा पूरा प्रयास यही है कि आपको याद कराना है। याद कराना है तो उसके लिए आपको और मेरे को दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। यही बेस्ट आइडिया होगा सक्सेस के लिए और अपने को एग्जाम फाइट करने के लिए। यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन आपको काफी अजीब और गरीब लगेगा, बट मैं इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ऐसा याद कराऊंगा कि आपको अब मैं भूलने नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए दोस्तों, अल्फा अल्फा बीटा गामा आपने सुना होगा। ये तीनों जो चीजें होती हैं वो फिजिक्स में हमने पढ़ी थी और पढ़ी होंगी आप सभी ने। और इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। ठीक है, पहला देखता हूं ए से बनता है मेरा एंथ्रेसाइट। क्या बनता है? एंथ्रेसाइट्स। ये एकमात्र ऐसा कोयला है कि इसमें 80 to 90% कार्बन उपस्थित होता है। काफी उच्च श्रेणी का ये कोयला है। इसी प्रकार से मैं एल लेता हूं। एल को मैं लिग्नाइट से इंटरकनेक्ट करता हूं, वह इंटरलिंक करता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पी होता है, पी से बनता है आपका पीट। क्या बनता है? पीट बनता है। और मैंने इस पी को थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा कर कर मैंने इसको आगे खींचा। इसी प्रकार से बनता है आपका बिटूमियस। ठीक है, बिटूमियस क्या है? बिटूमियस जो है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है। इसकी जो एफिशिएंसी है ऑल ओवर इन इंडिया में 90% है। कितनी है दोस्तों? 90%। सबसे ज्यादा ये जो कोयला है झारखंड राज्य में मिलता है मेरे प्यारे मित्रों, है ना। इसी प्रकार से मैंने आपको याद कराया। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे भी देने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में मिलती है ना। इसको याद कराने के लिए बताता हूं कि मरकरी। ठीक है, मरकरी, Hg को हम मरकरी बोलते हैं और मरकरी को हम डिनोट करते हैं Hg से, Hgc करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और बनता है इसमें, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में उपस्थित होती है ना। इसका जो आंसर होगा वो हुआ दोस्तों ब्रोमीन। कौन सी होगी? ब्रोमीन, है ना। ब्रो 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 से कनेक्ट करो। ब्रो माने होता है भाई। ठीक है दोस्तों, ब्रो मतलब होता है भाई। और जो भाई हमारे कमरे में आता है तो वो कमरा हमारा कैसा हो जाता है? द्रव्य से अवस्थित हो जाता है। किससे हो जाता है? द्रव से अवस्थित हो जाता है और द्रव्य द्रव हो जाता है उसमें। ठीक है, और हमारा जो ब्रो है कैसा है? नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जितना ज्यादा इंटरलिंक करोगे, आपस में इसको जितना जोड़ोगे, जितने इन शब्दों को आपस में कहीं ना कहीं आप जोड़ेंगे, इंटरलिंक करेंगे, तो आपके लिए काफी
हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें और याद भी आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। सोडियम को हम कहां पर सुरक्षित रख सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं बता देता हूं कि जो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल में हम सोडियम को काफी अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें मिट्टी का तेल लेना है। मिट्टी के तेल में हम इसको संरक्षित करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एक अविक्रियाशील धातु है। कैसा धातु है? ये एक अविक्रियाशील धातु है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एसिड रेन में सबसे अधिक क्या उपस्थित होता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा इसमें होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको बता देता हूं, एसिड रेन को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। एसिड रेन का जो पीएच मान होता है 5.4 होता है। आपने सुना होगा पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है। क्या होता है? एक स्केल होता है। जैसे इस प्रकार का ये स्केल है, ठीक है। क्या होता है, जो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, है ना, हाइड्रोजन होती है, मतलब हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है। इसमें क्या होता है कि 0 to 6 एक लेवल होता है दोस्त, ये होता है 7, न्यूट्रल होगा ये, ठीक है, और 7 to 14। इसमें ये 3 लेवल पाए जाते हैं, 0 to 6, एक 7 और 7 से 14, है ना। ये होता है 0 to 6 आपका एसिड, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो जाता है आपका बेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय। ये होती है अम्लीय, ठीक है। 7 होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये किसी काम का, जो बरसात के पानी आते हैं 3 से 4, जब बारिश होती है, जब बरसात का पानी होता है तो न्यूट्रल अवस्था में होता है, एकदम प्योर एंड श्योर वाटर होता है, ठीक है। 7 to 14 होता है ये बेस, ठीक है। इसको हम अम्लीय बोलते हैं और इसको हम बेस को क्षारीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आपको याद करा दिया है। थोड़ा सा और देखिए, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको करा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं कि सीएनजी में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं, है ना। पहला मैं बताता हूं कि प्रमुख रूप से जो संगठन होता है इसमें होता है मीथेन गैस। क्या होती है ये? मीथेन गैस इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। और जो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एकमात्र ऐसी गैस है, अनपॉल्यूटेड गैस है। इसको कितना भी आप यूज कर लेंगे, कितना भी यूज कर लेंगे, ये पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो करेगी और पर्यावरण को किसी प्रकार से ये दूषित नहीं कर सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने के लिए जा रहा हूँ। एलपीजी में कौन सा मुख्य रूप से घटक उपस्थित होता है ना। इसमें पाया जाता है आपका ब्यूटेन। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। आपको याद कराता हूं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। जो पी होता है, पी को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो मेरा बनता है ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, इसको आप रिलेट कीजिए, इतना रिलेट करो, इतना रिलेट करो इन शब्दों को कि आप कभी भूल ना सको, है ना। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातन के बारे में आपने सुना होगा कि ऊर्ध्वपातन होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपने कपूर और नेपथलीन का नाम सुना होगा, ये एक ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल होते हैं। चलो देखते हैं आगे। ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में ये परिवर्तित होते हैं, और जो ठोस अवस्था से गैसीय रूप में जो परिवर्तित होते हैं उनको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कपूर और नेफ्थलीन। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं चलता हूं। तांबे में कौन कौन से धातु
उपस्थित होते हैं। इसको मैं आपको याद कराऊं, काफी अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तांबे, तांबे को मैंने तांगा कर दिया, तांबे को मैंने तांगे से कनेक्ट किया, तांगे से कनेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से काश, काश मुझे कितने तांगे चाहिए, मुझे जो तांगे होंगे, काश मुझे तांगे चाहिए, कितने चाहिए, 3 तांगे चाहिए, है ना। और आपको पता होगा कि जो तांगा है, जो तामा है, उसमें ये ता कॉमन हो गया, और काश मुझे 3 तांगे चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। आरएनए व डीएनए में क्या अंतर होता है। आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। इसमें बता देता हूं कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड उपस्थित होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है इसमें दोस्तों, और इसमें होता है डबल स्ट्रैंड। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड उपस्थित होता है। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो डीएनए में से हम आरएनए को आसानी से निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने के लिए जा रहा हूं। खाने के सोडे का रासायनिक नेम क्या है, उसको रासायनिक नेम में क्या लिख सकते हैं, और खाने के सोडे को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से जो इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है आपका NaHCO3। ये काफी अच्छा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, इसको याद रखिएगा। एनी हाउ एनी कॉज, आपको इसको याद रखना ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और ये आपके लिए काफी इसेंशियल भी होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इस साइड से रेज कर देता हूं, आप जब तक इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और है आपका पीओपी। आपको पता है पीओपी का प्रयोग कहां पर लेते हैं, ये डॉक्टर्स सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका फ्रैक्चर हो जाता है, आपकी लेग टूट जाती है, आपका आर्म इंजर्ड हो जाता है, तो उसमें प्लास्टर जो चढ़ाते हैं डॉक्टर्स लोग, उसका पीओपी का प्रयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका जो फॉर्मूला है ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझसे लाइक कमेंट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार बता दीजिएगा मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से, या मुझे आप किसी प्रकार से कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हो, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे को कमेंट करते हैं, बैड करते हैं या सही करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मुझे एक बार कमेंट करो कि आपका वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और लेकर आऊं। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।